हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स विलेज। दोस्तों, आज हम क्लास 11 मैथमेटिक्स का जो चैप्टर नंबर 9 है उसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज करेंगे। सीक्वेंस सीरीज चैप्टर का नाम है। तो इसमें आज हम 3 क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 21, 22 एंड 23। तो एक बार इनको ऊपर ऊपर से देख लेते हैं कि ये क्वेश्चंस क्या क्या हैं और फिर इनको डिटेल में देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 21 ऐसा है, हमें इनका ना सम बताना है। जैसे फर्स्ट पार्ट में 5 + 50, 5 + 555 ऐसे है, और सेकंड पार्ट में ऐसे 0.6, 0.66, 0.666 ऐसे है। तो ऐसा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 जैसा, ये एक बार हम ऑलरेडी देख चुके हैं। एक्सरसाइज 9.3 के अंदर आया था, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, तो जो अप्रोच इसमें लगाई थी वैसे अप्रोच हम यहाँ पर इसके अंदर लगाएंगे 21 में। 22 के अंदर इसमें बोला कि ऐसा सा है, और ये फाइंड हमें यहाँ पे 20 टर्म्स का सम बताना है इसका, है ना। 20th टर्म बतानी है, सम नहीं बताना। ये तो चलो और भी आसान हो गया। तो इसमें क्या करते हैं, ऐसा क्वेश्चन हमने देखा था एक्सरसाइज जो 9.4 है, इसके जो भी क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 समझ लो या 2 समझ लो या 3 या 4 ऐसा समझ लो, कोई सा भी। तो इसी टाइप का क्वेश्चन है ये। वो 9.4 वाले तो थोड़े टफ थे क्योंकि उनमें सम भी निकालना था, यहाँ पे सम वगैरह नहीं निकालना। फिर क्या है 23, ये क्वेश्चन बहुत शानदार है, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है, ये इधर की तरफ आप देखोगे ऐसा क्वेश्चन पहले तो कभी भी नहीं आया, लेकिन एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 19 है ना, इसी का एग्जाम्पल नंबर 19। ये मैंने डिस्कस भी किया है। तो इन जो थ्योरी है ना डिस्कस के जो मैंने है, वो उसकी लिंक आपको यहाँ पर ऊपर की तरफ मिल जाएगी। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 23 ये काफ़ी ट्रिकी है और मज़ेदार भी है, और मतलब बहुत शानदार क्वेश्चन है ना, ये भी देखेंगे। तो बस अब हम 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 ये है, फाइंड सम ऑफ एन टर्म्स। ये एक सीरीज दे रही है कि इसमें एन टर्म्स का सम हमें बताना है। तो इसका फर्स्ट पार्ट है, 2 पार्ट इसके अंदर, फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं अभी। 5 + 55 + 555 + अब आप समझ रहे होंगे कि nth टर्म में क्या आया होगा, 5 आया होगा n टाइम्स, है ना। तो वो लिखने की जरूरत हमें नहीं है। और वैसे ये जो क्वेश्चन होता है, ये इस टाइप के जो भी क्वेश्चन होते हैं जीपी के क्वेश्चन होते हैं। तो देखो इसको कैसे हम ढालेंगे। सबसे पहले इसके जो सम है ना, एन टर्म्स के सम को, इसको मैं बोल देता हूँ सम ऑफ एन टर्म्स। इसको मैं एस एन बोल देता हूँ ना, एस एन। यहाँ पर ये एस है और बाकी यहाँ पे क्वेश्चन में जो देगा वो 5 है। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, 5 + 55 + 555 + अप टू एन टर्म्स, है ना, एन टर्म्स। एन nth टर्म क्या है वो नहीं लिखेंगे, बस इतना सा लिख देता हूँ एन टर्म्स। तो एस एन इक्वल टू, देखो अब ऐसे जब भी सिचुएशन आती है ना, ऐसे ऐसा हमने क्वेश्चन पहले किया है, मैंने बताया था वो जो 9.3 के अंदर किया था हमने। एग्जाम्पल भी है 9.3 से पहले, एग्जाम्पल भी दे रखा है ऐसा। तो सबसे पहले यहाँ पे जो भी आपको दिख रहा है ना सेम सा नंबर, वो कॉमन ले लो। जैसे यहाँ पे 5 सब में से कॉमन लिया जा सकता है, तो मैं 5 सब में से कॉमन ले लूँगा। 5 में से 5 कॉमन लूँगा, ये है ये है ये है ऐसे। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 बचेगा। 55 में से 5 कॉमन ले लेंगे तो 11 बच जाएगा। फिर 555 में से 1 1 1 बच जाएगा। ऐसे चलता रहेगा। ये कितनी बार, n टर्म्स तक, अप टू n टर्म्स। अब इसके बाद क्या करते हैं, अब देखो इसको जीपी जैसा टच लाने के लिए हमें जीपी दिखाना पड़ेगा कहीं ना, या फिर जीपी से लिंक है ये क्वेश्चन, ऐसा दिखाना पड़ेगा। तो ऐसे 5 कॉमन है, 1 को, अच्छा यहाँ पर एक काम करो, जैसे ये आया आप खुद से 9 मल्टीप्लाई कर दो और 9 डिवाइड कर दो, ठीक है। ये खुद से है ना, सेल्फ, यहाँ पे सेल्फ लिख देता हूँ। हमने क्या कर दिया, 9 मल्टीप्लाई कर दिया और 9 डिवाइड भी कर दिया। अब एक या फिर दूसरे तरीके से ऐसा भी बोला जा सकता है कि आप यहाँ से 9 मतलब 1/9 कॉमन ले लो, 1/9, लेकिन उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो इससे बेटर है कि मैंने क्या कर दिया, 9/9 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। 9 ही क्यों किया अभी इसका पता चलेगा थोड़ी देर में। 9 ऊपर वाला तो कर दो अंदर मल्टीप्लाई, और नीचे वाला नीचे रहने दो, मतलब बाहर ही रहने दो। तो ये जो डिवाइड वाला 9 है ना, उसको तो रहने दो बाहर की तरफ, और जो ऊपर वाला 9 है न्यूमरेटर वाला, उसको अंदर भेजो। तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, 9 बन जाएगा। 11 क्या बन जाएगा, 99। 1 1 1 999 बन जाएगा। ऐसा चलता रहेगा कितनी बार, n टर्म्स तक, ठीक है। अब यहाँ पर और कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, अब क्वेश्चन अपने आप चल पड़ेगा। देखो जीपी जैसी चीज़ें यहाँ पे होगी। अब यहाँ पे जो ये 9 है ना, 9 इसको मैं लिख लेता हूँ 10 - 1। ये पहला नंबर है, तो ऐसे में इसको ब्रैकेट में रख देता हूँ, ठीक है। ये हो गया अपना। 99 को क्या लिखूंगा, अब आप समझ गए होंगे कि 99 को क्या लिखूंगा, मैं 100 - 1 लिखूंगा। फिर 999 को क्या लिखूंगा, 1000 - 1 लिखूंगा, ठीक है। और ऐसा चलता रहेगा। कितनी बार चलेगा ऐसा, ये जो मैंने कैपिटल ब्रैकेट लगाना स्टार्ट किया ना, ये कब तक चलेगा,
ये एन टाइम्स चलेगा, मतलब एन टर्म्स तक, अप टू एन टर्म्स, ठीक है, ये चलता रहेगा। 5/9। अब देखो यहाँ पर ना दो टुकड़े कर लो, है ना, हर एक चीज़ के में दो टुकड़े तो मैंने कर ही दिए। आप इन दोनों टुकड़ों को अलग अलग ले लो, मतलब यहाँ पे जो 10, फिर 100, फिर 1000, फिर 10,000 ये सब आएंगे, उनको तो ले लो अलग। और जो -1, -1, -1 ये आएंगे, इनको ले लो अलग, ठीक है। तो मैं एक अलग ब्रैकेट बना लेता हूँ, इसमें क्या आ जाएगा, ये 10 वाली टेबल वाले आ जाएंगे, 10 आ जाएगा, फिर यहाँ से 100 आ जाएगा दूसरे ब्रैकेट से, तीसरे ब्रैकेट से 1000 आ जाएगा, ऐसे चलता रहेगा। अच्छा, ये अभी जैसे हमने अलग अलग नहीं किया था तब की बात है, अलग अलग नहीं किया था तब ये ब्रैकेट कितनी बार आएंगे, n टाइम्स आएंगे। तो अब अलग अलग कर दिया तो ये जो 10 वाली जो टेबल है ये भी n टाइम्स आएगी, n टर्म्स तक, ठीक है। अब माइनस, यहाँ पे -1, -1, -1, ये -1 भी कितनी बार आएगा, n टाइम्स आएगा, क्योंकि यहाँ पे n टर्म्स ऑलरेडी है ऊपर की तरफ, तो उनसे सबसे अलग करेंगे तो -1 आ जाएगा n टाइम्स। -1, -1, -1, इन सब का मैंने माइनस ले लिया कॉमन, तो फिर क्या बचेगा, 1, 1, 1 ऐसे बचेगा, और यहाँ पर कितनी बार, n टर्म्स तक, ठीक है, n टर्म्स ऐसे हो गया। अब यहाँ पे आसानी से दो टुकड़े हो गए इसके, 5/9 हो गया। अब आप देखो ये क्या है, एक जीपी, ये क्या है, एक जीपी है कि नहीं है, ये 10 हो गया, फिर इसमें 10 मल्टीप्लाई किया तो 100 आ गया, इसमें 10 मल्टीप्लाई किया तो 1000 आ गया। तो इसमें क्या है, सबके बीच में क्या लगा, प्लस लगा है, तो इसका मतलब हमें जीपी का सम निकालना है। प्लस लगा ना बीच में, कोमा लगा होता तो सम वगैरह कुछ नहीं देखते, लेकिन यहाँ तो प्लस लगा है, तो हमें जोड़ना पड़ेगा, चीज़ों को जोड़ना पड़ेगा। तो जीपी का सम का फॉर्मूला क्या होता है, जीपी का सम का फॉर्मूला ऐसा होता है ना, ए फिर आर की पावर n -1 अपॉन r -1। तो हमें a चाहिए, r चाहिए, n चाहिए। a कितना है, a मतलब फर्स्ट टर्म, a की वैल्यू क्या है 10, फिर r मतलब कॉमन रेशियो, तो कॉमन रेशियो कितना है, बार बार क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 10 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, 10 का 100 हो गया, 100 का 1000 हो गया, तो 10 मल्टीप्लाई हो रहा है। और n मतलब कितनी टर्म्स है, तो यहाँ पे n की जगह n ही आ जाएगा। तो देखो कैसा बन गया, यहाँ पर इसका जीपी, ये जीपी है ना, जीपी बन गई, इसका सम का फॉर्मूला ये लगा देता हूँ, a मतलब फर्स्ट टर्म मतलब 10, फिर r की पावर n मतलब r कितना 10, तो 10 की पावर n कितना, n तो n ही है, -1 अपॉन नीचे की तरफ क्या आ जाएगा, r -1 मतलब 10 -1, ठीक। फिर यहाँ पे ये है ना, ये वैल्यू होगी इस फर्स्ट ब्रैकेट की, ये है ना, ये मैंने बता दिया, यहाँ पे माइनस तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा, फिर ब्रैकेट हो तो ब्रैकेट लग जाएगा। 1, 1, 1, 1 को जब आप n टाइम्स जोड़ोगे ना, तो देखो 1 को आप 5 बार जोड़ो तो 1 + 1 + 1 + 1 + 1 जितना भी 5 आंसर आ जाएगा। 1 को अगर आप 100 बार जोड़ोगे तो 100 आंसर आ जाएगा। 1 को अगर आप n टाइम्स जोड़ोगे तो n इसका आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो काफ़ी हद तक सोल्व हो चुका है। अब इसको आप चाहो तो थोड़ा और सोल्व कर लो। ब्रैकेट खोल देते हैं सारे के सारे, ठीक है। तो ये जो 5/9 है, ये एक बार तो यहाँ पे माइनस लगा ना, तो ये एक बार जाके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 × 10 ये बन जाएगा 50, और 9 इंटू ये 10 - 1 क्या बन गया 9, तो 9 × 9 क्या हो गया 81। फिर ये अभी इसके साथ है तो अच्छा, ये मल्टीप्लाई हो लिया, ये मल्टीप्लाई हो लिया, ये 10 की पावर n -1, इस ये तो अभी इसको क्या ही खोलोगे, रहने दो इसको, 10 की पावर n -1। आप चाहो तो इसको और भी अंदर भेजोगे तो हो जाएगा मल्टीप्लाई, लेकिन छोड़ो माइनस। अब ये 5/9 इस n के साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो क्या बना लेगा 5n/9। तो आई थिंक इतना ही यहाँ पे बेटर होगा, यही सही है, आप यहीं पे छोड़ सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसके सेकंड पार्ट पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 के सेकंड पार्ट पर। तो आसानी है, उसको भी कर देते हैं फटाफट। तो देखो दोस्तों, ये है सेकंड पार्ट, 0.6.66 ऐसे है, तो पॉइंट की कोई ज़्यादा टेंशन लेनी नहीं है, आप तो बस स्टार्ट करो क्वेश्चन को। इसको मैं क्या, अप टू n टर्म्स है तो इसको मैं SN बोल देता हूँ, तो ये बन जाएगा 0.6, 0.66 प्लस 0.666 ऐसे करते करते n टर्म्स तक। फिर SN क्या बन जाएगा, यहाँ से क्या कॉमन लिया जाए, तो आप 6 कॉमन ले लो ना, 6 लेना कॉमन। यहाँ पर फिर क्या बचेगा, 6 कॉमन लिया तो यहाँ पर 0.1 बच जाएगा, ठीक है। जो भी नंबर आपको दिख रहा है पहले वो कॉमन लो, पॉइंट की टेंशन मत लो। यहाँ पे क्या बन जाएगा 0.11, फिर यहाँ पे क्या बन जाएगा 0.111, ऐसे करते करते कितनी बार n टर्म्स तक। ये लिखते चलो, कोई दिक्कत नहीं, नहीं लिखोगे तब भी सेल्फ अंडरस्टूड है कि n टर्म्स तक हम लेंगे। तो ऐसा आ गया। अब इसके बाद में हमेशा की तरह क्या कर देंगे, 9 से मल्टीप्लाई और 9 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई करना जरूरी है, क्वेश्चन की ज़रूरत है, तो डिवाइड करना मल्टीप्लाई वाले को बैलेंस करने के लिए आ गया। तो ये हमने खुद से 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। ये जो 9 इसको तो भेज दो अंदर,
और ये जो नीचे वाला जो 9 है उसको इस 6 के नीचे रहने दो, तो 6/9 हो गया, मल्टीप्लाई बाय 9 जब इससे मल्टीप्लाई होगा 0.1 से तो बन जाएगा 0.9, 9 जब 0.11 से मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा 0.99, फिर 0.999 बन जाएगा। ऐसे करते करते n टर्म्स तक ये चलता रहेगा। 6/9 इसको कट कर लो, तो 3 से कट जाएगा ना, ये 3 से काटोगे तो 3, 3 से काटोगे तो 2, तो 2/3 बाहर तैयार है। देखो यहाँ पे जो पहला है 0.9, 0.9 को आप क्या लिख सकते हो, 0.9 को आप लिख सकते हो 1 माइनस 0.1, है ना। और ये जो 0.99 है इसको आप 1 माइनस 0.01 लिख सकते हो। 0.999 को आप 1 माइनस 0.001 लिख सकते हो। क्यों? देखो 0.9, 0.99 ये सारे जो नंबर्स है ना ये 1 के बहुत करीब है, तो 1 माइनस 1 माइनस है ना। बस अब ये नंबर आएगा कैसे, 1 में से क्या माइनस करेंगे, तो आप थोड़ा बहुत मतलब सोल्व करके देखोगे ना आप, इसकी जगह अगर पता नहीं चल रहा कि यहाँ पर क्या आएगा तो आप x ले लो, 1 माइनस एक्स बराबर 0.999 रख दो, तो आप सोल्व करोगे तो x की वैल्यू यही आएगी। ठीक है, तो ऐसा मैं लिख देता हूँ, 0.9 की जगह आ जाएगा 1 माइनस 0.1 प्लस 1 माइनस 0.01 प्लस 1 माइनस 0.001 प्लस ऐसा चलता रहेगा अप टू n टर्म्स। nth टर्म लिखने की अभी जल्दीबाजी नहीं करेंगे, अभी अपने आप ही आ जाएगा, लास्ट में बहुत आसान तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पर अलग अलग पार्ट कर लो, मतलब ये जो 1 है, फिर ये जो 1 है, फिर ये जो 1 आएगा, फिर ऐसे 1 आते रहेंगे ना, ये तो कर लो अलग। तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस ऐसा कितनी बार, n टर्म्स तक, है ना, n टर्म्स तक ये आता रहेगा। फिर अगली फैमिली क्या है, पॉइंट वाली फैमिली है, ये आ गया, ये आ गया, फिर ये आ गया। तो आप पॉइंट वाली फैमिली देखोगे ना तो इनमें सब पहली बात तो कि इनमें सब में माइनस है, माइनस माइनस माइनस, तो माइनस कॉमन ले लो, ब्रैकेट। ठीक है, अब ब्रैकेट के अंदर मैं सारी चीज़ें पॉजिटिव वाली लिख दूंगा क्योंकि मैंने माइनस कॉमन ले लिया। पहली जगह क्या है 0.1, दूसरी जगह क्या है 0.01, तीसरी जगह क्या है 0.001, ऐसे कितनी बार। अब ब्रैकेट एन टर्म्स आएगा और हम टुकड़े अलग अलग कर दिए तो टुकड़े भी एन टर्म्स तक आ जाएंगे। तो अब आगे यहाँ पे 2/3 बाहर की तरफ खड़ा है और यहाँ पे ये 1 1 1 n टाइम्स जुड़ जाएगा तो n ये आंसर दे देगा ना, इस पूरे का आंसर वो n हो गया। फिर माइनस, इसको देखो आप ध्यान से देखोगे तो ये क्या है, एक जीपी है। अगर ऐसा पता नहीं चल रहा तो मैं एक स्टेप और लिख देता हूँ आपके लिए। देखो ये ब्रैकेट यहाँ से स्टार्ट है ना, ये तो 0.1 हो गया 1/10, होता कि नहीं होता। यहाँ पे पॉइंट हटाओगे तो ये एक जीरो नीचे लग जाएगा। यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 नंबर है, तो आप जब वो पॉइंट हटाओगे तो नीचे की तरफ 2 जीरो लग जाएंगे, मतलब 100 आ जाएगा। फिर ऐसे 0.001, तो पॉइंट के बाद 3 प्लेसेस है, तो 1/1 यहाँ पे 3 बार जीरो आ जाएगा। ऐसे करते करते n टर्म्स तक ये बनता चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2/3, यहाँ पे इसकी जगह n आ जाएगा माइनस ये। अब तो समझ गए आप ये क्या है कि जीपी है, तो जीपी है तो यहाँ पे जीपी का सम हमें निकालना है। तो अब कुछ छोटी मोटी चीज़ें हम जुगाड़ लेते हैं यहाँ पर, जैसे ए क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए की वैल्यू हो जाएगी 1/10 ना, पहली टर्म। फिर आर की वैल्यू क्या होगी, तो आर क्या होता है, कॉमन रेशियो, मतलब बार बार क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 1/10 का हो गया 1/100, फिर 1/1000, तो क्या बार बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 1/10 बार बार मल्टीप्लाई हो रहा है। ये ए हो गया और ये आर हो गया। ठीक है, और अब ये जीपी है तो इसका सम का फॉर्मूला लगा दूंगा। सम का फॉर्मूला क्या होता है, एस बराबर क्या होता है, ए आर की पावर n माइनस 1/r-1। ठीक है, ये लगा देता हूँ मैं। तो यहाँ पर अच्छा, यहाँ पर ये फॉर्मूला भी लगा सकते हो, ए 1 माइनस आर की पावर n/1 माइनस आर। ऐसा ये जो दूसरा फॉर्म है ये कब लगाते हैं, जब आर की वैल्यू क्या हो, अपनी 1 से कम हो तब। मतलब दोनों ही सही है, आप आर की वैल्यू 1 से कम हो तब ये भी लगा सकते हो, लेकिन ज़्यादा आसानी इसमें होती है, तो आसानी के हिसाब से मैं जा रहा हूँ, दूसरा वाला ये लगा देता हूँ। तो क्या आ जाएगा, ए मतलब क्या है 1/10, फिर 1 माइनस 1 माइनस आर की पावर n, आर कितना 1/10, तो 1/10 की पावर n डिवाइड बाई नीचे 1 माइनस आर, तो 1 माइनस आर मतलब 1/10। ठीक है, तो ऐसा हो गया। इसको अब थोड़ा बहुत सोल्व कर लेते हैं और बाकी ये क्वेश्चन हो चुका है अपना वैसे ख़त्म। देखो सोल्व कर लेते हैं इसको थोड़ा बहुत। यहाँ पे 2/3 n माइनस यहाँ पर हो गया 1/10 इंटू, यहाँ पर इसको सोल्व करोगे तो जैसे चाहो तो इसको ऐसे रहने दो, ऐसे रहने देता हूँ मैं तो यार, क्या करेंगे इसको 10, वो देखो 1/10 की पावर होल पावर n है, तो 1 की पावर n का तो कोई मतलब है नहीं, 10 की पावर n 10 की पावर n ऐसा रहेगा, डिवाइड बाई ये नीचे की तरफ वाला क्या बन गया 10 माइनस 1, तो 9/10 हो गया।
9/10 और ऐसे यहाँ पे 10 से 10 कट जाएगा, ठीक है, ये कटने वाली पोजीशंस पर। अब कुछ भी नहीं है यहाँ पर, ये जो 2/3 है ना, ये बाहर वाला, ये अंदर भेज दो। तो 2/3 इंटू एन क्या हो जाएगा, 2n/3 माइनस 2/3 इंटू, यहाँ पर देखो ऊपर भी कुछ नहीं बचा, एक बचा है यहाँ पे, और नीचे की तरफ 9 बचा है। तो 2 तो जाके 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 बना लेगा, और जो ये 3 है 3 जाके 9 से मल्टीप्लाई होगा तो 27 बना लेगा, और बाकी कुछ है नहीं, यहाँ तो सब कट ही गया, और ये बच गया बस क्या, 1 माइनस 1/10 की पावर n। आप चाहो तो इसको भी थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई कर सकते हो, वरना रहने दो ना, यहीं पे इसको छोड़ देते हैं। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 ये है, इसमें बोला है फाइंड द 20th टर्म ऑफ द सीरीज 2 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 6 प्लस 6 इंटू 8 प्लस ऐसे करते करते अप टू n टर्म्स। ये एक सीरीज है, लास्ट में n टर्म्स देना जरूरी है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। देखो ऐसा है, ये यहाँ पे प्लस लग गया तो ये इसके प्लस के इधर ये होगी पहली टर्म फर्स्ट, ये है दूसरी टर्म हो गई ये A2, ये अपनी A3 होगी, और यहाँ पे जो आएगी वो nth टर्म हो जाएगी। हमें चाहिए 20th टर्म, मतलब हमें चाहिए A20, हमें इसकी वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो अगर आप nth टर्म निकाल लोगे तो फिर तो आप कोई सी भी टर्म निकाल सकते हो। तो इसके अंदर भी nth टर्म कैसे निकाल, क्योंकि nth टर्म एक टाइप का फॉर्मूला होता है जिससे हम कोई सी भी टर्म निकाल सकते हैं n की वैल्यू रख के। तो कैसे निकालोगे, आपको एक फीलिंग समझनी पड़ेगी कि पहली टर्म में 2 इंटू 4 आया, दूसरी टर्म में 4 इंटू 6 आया, तो थर्ड टर्म के अंदर क्या आया, यहाँ पे 6 इंटू 8 आ गया। तो एक बात तो निश्चित है कि अगर आप पहली टर्म निकालोगे, जैसे यहाँ पे 6 निकालोगे तो 8 निकालना तो मुश्किल नहीं है, 6 में 2 जोड़ देंगे तो 8 आ जाएगा। ऐसा इसमें हो रहा है, अगर 4 आ जाएगा कैसे न कैसे करके तो इसमें 2 जोड़ देंगे तो 6 आ जाएगा, और ऐसे इसके अंदर है, अगर यहाँ पर 2 आ गया तो इसमें 2 जोड़ देंगे तो 4 आ जाएगा। nth टर्म में भी मुश्किल नहीं होगी, nth टर्म में भी ऑब्वियसली ऐसे दो चीज़ें होंगी nth टर्म के अंदर भी, पहला नंबर मल्टीप्लाई बाय दूसरा नंबर। तो यहाँ पे जो भी नंबर लिखा होगा इसमें अगर हम 2 जोड़ देंगे तो हमें ये वाला मिल जाएगा, तो इसकी टेंशन नहीं है, टेंशन इसकी है, ठीक है। ये पहला पार्ट, ये सब में पहला पहला जो नंबर मल्टीप्लाई में आ रहा है ना, वो आखिरकार क्या होगा। अब इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। A1 वाले में क्या आया, 2, ठीक है। आप एक बार इसको देखो, मैं हाईलाइट एक ट्राइंगल बना देता हूँ, ये ट्राइंगल उठाओ, ये ट्राइंगल उठाओ, ये ट्राइंगल उठाओ, ठीक है। जो पहले वाले में क्या आया, 2 आया, दूसरे वाले में क्या आया, 4 आया, तीसरे वाले में क्या आया, 6 आ गया, ठीक है। तो अब अगले वाले में क्या आएगा, 8 आ जाएगा। तो आप समझ पा रहे हो क्या हो रहा है, ये जो 2 है ये एक्चुअली ये 2 की टेबल है, 2 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, हिंदी में बोले तो 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, तो ऐसा चल रहा है। तो nth में क्या हो जाएगा, 2 इंटू एन हो जाएगा। समझो ये क्या है, 2 क्या होता है, 2 इंटू 1 होता है, 4 क्या होगा, 2 इंटू 2 होगा, 6 क्या होता है, 2 इंटू 3 होता है। तो ये जो ट्राइंगल है, ये जो मैंने ट्राइंगल उठा के बताया आपको है ना, ये वो ट्राइंगल ही मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ट्राइंगल ये पहला नंबर है, फिर बाद में दूसरा नंबर निकालना आसान है। पहला अगर आप ट्राइंगल निकाले तो ट्राइंगल में 2 जोड़ देना तो दूसरा नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसी स्ट्रेटजी मैं लगा रहा हूँ, चीज़ों को एकदम अलग अलग तरीके से समझो। तो अब आप समझ गए होंगे कि nth टर्म क्या आएगा। तो यहाँ पे सिमिलरली nth टर्म क्या होगी, यहाँ पे nth टर्म के अंदर समथिंग मल्टीप्लाई बाय समथिंग आएगा। पहली टर्म के अंदर आया पहला नंबर 2, बोले तो 2 इंटू 1। दूसरी टर्म में पहला नंबर आया 4, 2 2 जा 4। तीसरी टर्म में 2 3 जा, फिर चौथी टर्म में 2 4 जा। तो ऐसे nth टर्म में 2n जा, मतलब 2n आ जाएगा, ठीक है। और अब जब आप ये निकाल ही चुके हो तो इससे अगला नंबर निकालना तो बहुत आसान है, इसमें 2 जोड़ दोगे तो 2n प्लस 2 ऐसा हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो nth टर्म ये होगी, एक फीलिंग है, मतलब कि आप कैसे किस हिसाब से नंबर समय मिलते चले जा रहे हैं उस हिसाब से हमने ये निकाल लिया। तो अब इसके बाद क्या करोगे, आपको क्या चाहिए, A20 चाहिए। A20 मतलब ये क्या है, ये nth टर्म है, nth टर्म बोले तो क्या है, ये an है, आपको चाहिए A20। तो आप क्या करोगे, n की जगह क्या रख दोगे, n की जगह क्या रख दोगे, 20 रख दोगे आप। तो यहाँ पे 20 रखोगे तो क्या मिलेगा, 2 इंटू 20, ये आपको ये पहला नंबर मिल जाएगा। फिर यहाँ पे बीच में मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई 2n प्लस 2, मतलब 2 इंटू 20 प्लस 2 ऐसे मिल जाएगा। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। 2 20 जा कितना हो गया, 40 हो गया, मल्टीप्लाई बाई यहाँ पे 40 में 2 जुड़ जाएगा तो क्या आ जाएगा, 42 आ जाएगा। तो 20वीं टर्म ये आएगी। इसको और सोल्व करें तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 0 तो लग जाएगा, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, तो ये आएगी A20। लेकिन ये इतना निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप तो यही बता दो
क्योंकि यहाँ पर आप खुद भी नोटिस करोगे तो जैसे पहली टर्म में क्या है, 2 टुकड़े कर रखे हैं, दूसरी टर्म में 2 टुकड़े, तीसरी टर्म में दो टुकड़े। तो आप ये बताओगे, इसके भी आप ऐसे 2 टुकड़ों में बता सकते हो। सोल्व करना चाहो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। इतना सा हो गया ये बस। क्वेश्चन नंबर 22 आसान ही है, बहुत आसान है, ये तो हो गया अपना कंप्लीट। ठीक है, अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 23 पर। देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द सीरीज 3 + 7 + 13 + 21 + 31 + डॉट 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 अप टू n टर्म्स ही जा रहा है। तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है। और ऐसा क्वेश्चन मैंने बताया कि आ भी चुका है, एग्जाम्पल नंबर शायद 19 है, जो हमने अभी वीडियो की स्टार्टिंग में देखा था। तो वही है कि वो हमने सोल्व भी किया है, उसकी लिंक आपको यहाँ ऊपर की तरफ मिल जाएगी ना। तो यहाँ पर है ना, इसको सोल्व कैसे करेंगे, अलग ही टेक्निक है, इसको समझना है ना थोड़ा ध्यान से। देखो, ये बात तो क्वेश्चन में बोल दी गई कि ये कितनी टर्म्स है, ये टोटल कितनी टर्म्स है, ये है n टर्म्स है ना, ये कितनी टर्म्स है, n टर्म्स है। अच्छा, तो लास्ट वाली जो टर्म उसको मैं क्या बोल देता हूँ, an बोल देता हूँ। क्या बोल देता हूँ उसको, an बोल देता हूँ। ठीक है, तो जैसे ये क्या हो गया, ये a1 है, ये क्या है, ये a2 है, ये क्या है, a3 है, ये क्या है, a4 है, ये है a5, और लास्ट में पता नहीं क्या आएगा। यहाँ पे nth टर्म भी हमें एक्चुअली नहीं पता, तो देखेंगे क्या आएगा। और इसके अंदर जो कंसेप्ट्स लगेंगे वो अपनी उसके लगेंगे एक्सरसाइज 9.4 वाले, जो 3 फॉर्मूले हैं ना, सम स्पेशल सीरीज, वो लगेंगे। तो हमें इन सबको जोड़ना है। ये लास्ट में क्या है, n है ना। तो इसको अब देखो, n टर्म्स का सम निकालना है, तो इसको मैं Sn बोल देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर एक बार ये सब कुछ लगाने से पहले चेक कर लेना कि ये कहीं आसान क्वेश्चन तो नहीं है। मतलब जैसे यहाँ पे 3 और 7, इन दोनों का अंतर आप निकालोगे, 3 और 7 का, तो क्या आएगा, 4 आएगा। 7 और 13 का अंतर जब आप निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 13 और 21, इन दोनों का अंतर निकालोगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। इन दोनों का अंतर कितना आएगा, 10 आ जाएगा। तो आप देखो, ये क्या है, इनका डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस नहीं है, कॉमन होता तो सेम होता। ये क्या है, इनका डिफरेंस। ये डिफरेंस किस में है, एपी में है, नंबर्स एपी में नहीं है। ठीक है, ये जो नंबर्स है ये है नॉट इन एपी, ये एपी में नहीं है, लेकिन इनका जो डिफरेंस है वो एपी में। तो जब भी ऐसा होगा तब आप ये टेक्निक लगाना जो अब हम करने वाले हैं। देखो, सबसे पहले क्या करना, एस एन इक्वल टू, एक बार इसको लिख लो एज इट इज़, क्या, 3 + 7 + 13 + 21 + 31 + ऐसे करते करते लास्ट में 2 नंबर लिख लेना, ज़्यादा मतलब सही रहेगा। एक तो क्या आ जाएगा अपना, an-1 आ जाएगा, और लास्ट में एक an आ जाएगा। ठीक है, मतलब ये पहली, दूसरी, तीसरी, ऐसे लास्ट में nth है, तो ये n-1th, मतलब सेकंड लास्ट ही आ गई। एक बार दोबारा sn और लिखो, लेकिन इस टाइम इधर तो वैसे वैसे आ जाएगा, लेकिन इधर बहुत सारी टर्म्स है ना, तो इनको एक एक कदम राइट की तरफ खिसका के लिखना। मतलब ये 3 आ जाएगा इस 7 के नीचे, इस 3 को इस 7 के नीचे लिख लेना, 3। ठीक है, 7 आ जाएगा 13 के नीचे, तो यहाँ पे 7, फिर 3, 7, 13, 21, 31, तो यहाँ पे 13, फिर 21, फिर 31, वो लिख नहीं रहा। तो ऐसे करते करते अब देखो, an-1, इधर an-1 से और पहले क्या था, an-2, वो इसके नीचे आ जाएगा, an-2। ये जो an-1 है वो an के नीचे चला जाएगा, an-1, और जो an है वो ऐसी जगह चला जाएगा जिसके ऊपर कुछ नहीं होगा, यहाँ पे an आ जाएगा। ठीक है, ऐसा करने के बाद जब कभी भी हम ऐसा करते हैं, आपने नोटिस किया होगा अगर आप IIT-JEE की तैयारी कर रहे हो, तो जब भी हम ऐसा करते हैं, यहीं पर नहीं करते और जगह भी करते हैं, तो जब भी हम ऐसा करते हैं, एक कदम खिसका के लिखते हैं, तो हमेशा माइनस ही करते हैं इसके बाद में। ठीक है, माइनस कर लिया हमने। माइनस करने से बस आपको ये थोड़ा सा लगेगा कि यार देखो, SN से SN कट गया है ना, SN से SN कट गया, आंसर क्या आ गया, 0। हम तो SN निकालने वाले थे, है ना, SN ही तो हम पता करने वाले थे, SN ही कट गया। तो एक्चुअली ये क्वेश्चन इतना भी आसान नहीं है, SN बाद में निकालेंगे, पहले आप AN निकालो। ठीक है, हम ऐसे करेंगे, पहले AN निकालेंगे और उसके बाद में SN निकालेंगे। ठीक है, तब जाके अपना काम कंप्लीट होगा, बिना AN के SN हम नहीं निकाल सकते। अच्छा, माइनस करने लगे तो 3 के नीचे कुछ नहीं है। अब ऐसे मत करना कि 3 से 3 कट गया, फिर कोई मतलब ही नहीं है, 0 बराबर 0 आना ही है। लेकिन एक इसमें एक टेक्निक है जिससे हम कम से कम AN निकाल सकते हैं। सब कुछ, हाँ, सब कुछ 0 के बराबर होगा, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें बचेगी, मतलब बचेगी, बिल्कुल नहीं बचेगी, लेकिन हम बचा के चलेंगे उनको। 3 के नीचे कुछ भी नहीं है, तो आप इसको 3 ही रहने दो। 7 के नीचे क्या है, 3, तो इसमें माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, और अब देखो यहाँ पर क्या मिलेगा, आपने जो इधर सोचा था ना, इनका डिफरेंस निकाला था, 4, 6, 8, 10, वही यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पे 13 - 7 कितना हो गया, 6, 21 - 13 8, 31 - 21 10, ऐसे चलता रहेगा। यहाँ पर भी कुछ ना कुछ मिलेगा, पता नहीं क्या मिलेगा, यहाँ पर भी कुछ ना कुछ मिलेगा, पता नहीं क्या मिलेगा।
अच्छा समथिंग यहाँ पे ऊपर क्या है, कुछ भी नहीं है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है ना, ये ए एन के ऊपर क्या है, कुछ भी नहीं है, खिसका के लिखा था तब, वो ऊपर की तरफ कुछ था ही नहीं और नीचे ये आ गया खिसक के आ गया। तो समथिंग माइनस ए एन माइनस वन, या फिर कुछ भी नहीं है माइनस ए एन है, तो क्या बचेगा, माइनस ए एन ही यहाँ पर बच जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर कुछ नहीं है, वो बचाना जरूरी है अपना। तो अब एक चीज़ समझो, नंबर कहाँ से कहाँ तक पैटर्न में चलेंगे। ये तीन, ये तो अकेला आ गया, इसको तो करो अलग। और लास्ट में कुछ भी नहीं था, माइनस ए एन क्या था, तो ये ए एन भी है अकेला, इसको भी करो अलग। बीच वाले जो भी नंबर्स हमें मिले हैं ये ऑब्वियसली समथिंग माइनस समथिंग होके ही मिले हैं। ठीक है, ये बीच वाले नंबर लाने में दो नंबर्स की भूमिका है सबके अंदर, ऊपर वाला नंबर और नीचे वाला नंबर। किनारे वाले दो नंबर निकाल दो, ये 3 और वो ए एन। ठीक है, इनके अंदर ये बस ये सीधे सीधे नंबर ही आ गए, 3 का 3 आ गया और ए एन का ए एन आ गया, लेकिन बीच वाले नंबर्स को निकालने में हमें दो दो नंबर्स की भूमिका लगी है। अब देखो, जब आप 7 - 3 करोगे तो ये 4 मिला, और ऐसे ऐसे सारा लास्ट में ए एन में से जब आप ए एन -1 माइनस करोगे तब भी कुछ ना कुछ मिलेगा। अब वो पता नहीं क्या मिलेगा, लेकिन मिलेगा ज़रूर। अब आप एक और चीज़ देखो, ये क्या है, 4 6 8, आप ध्यान से देखोगे तो ये एक क्या बन गई, ए पी बन गई। ठीक है, अपने क्वेश्चन में ये क्या बन गई, ए पी बन गई। अच्छा ए पी बन गई तो ये फिर इसको निपटाना पड़ेगा, ए पी बन गई तो। और यहाँ पे सब में क्या लगा है, बीच में प्लस का साइन लगा है, तो हमें ए पी का सम निकालना पड़ेगा। ठीक है, ए पी का हमें सम निकालना पड़ेगा। ये सम वो नहीं है जो हम चाहते हैं, वो तो अलग चीज़ है। अभी हम ए एन के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं। देखो कैसे, इस यहाँ पे माइनस ए एन है, इस ए एन को मैं इधर भेज दूंगा जीरो के पास में, तो क्या आ जाएगा, ए एन आ जाएगा ना, इसको मैं इधर से भेज देता हूँ इधर की तरफ, ऐसा बन गया। यहाँ पे 3 की जगह 3 है, प्लस ये क्या है, एक ए पी है, यहाँ पर क्या है, एक ए पी आएगी। ये ए पी का सम का फॉर्मूला आएगा। क्या होता है ए पी का सम का फॉर्मूला, कुछ ऐसा होता है ना, n/2 2a + n-1 इंटू डी, इस टाइप का वो लगाएंगे। अब यहाँ पे अब ये फॉर्मूला लगाने के लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, 2a मतलब अब फर्स्ट टर्म, n नंबर ऑफ टर्म्स, d कॉमन डिफरेंस, इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो इन नंबर्स की हम एक लिस्ट बना लेते हैं कि क्या क्या यहाँ पे चाहिए। पहली चीज़ नंबर ऑफ टर्म्स, यही सबसे मुश्किल चीज़ है, ये निकाल लेते हैं नंबर ऑफ टर्म्स। देखो यहाँ से ए पी चालू हो रही है और यहाँ पर ए पी ख़त्म हो रही है, ये कितनी टर्म्स है, क्या ये n टर्म्स है, क्या ये n+1 टर्म्स है, क्या ये n-1 टर्म्स है। तो देखो कैसे निकालेंगे, ये आया कैसे, ये 4 आया यहाँ से और ये लास्ट वाला नंबर आया यहाँ से। ठीक है, तो आप ऊपर वाले को, आप इसमें कितनी टर्म्स है इसको निकालने के लिए आप चाहो तो ऊपर वाली जो सीक्वेंस है उसकी हेल्प ले लो, चाहो तो नीचे वाली सीक्वेंस की हेल्प ले लो, लेकिन किसी एक की हेल्प लेना, दोनों की हेल्प मत लेना। ठीक है, तो 4 आया, 4 के जस्ट ऊपर क्या है, यहाँ पे है 7, और ये जो लास्ट वाला नंबर है ये कहाँ से आया होगा, ये इधर से आया होगा ए एन से। ठीक है, तो मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक कितने नंबर है, वो सेम नंबर यहाँ से 7 से लेके ए एन तक होंगे। ये ऊपर है एस एन, एस एन मतलब एन टर्म्स का सम। तो इसके अंदर सारे नंबर कितने हैं, ऊपर वाले में सारे नंबर कितने, एन नंबर है, ये हमने स्टार्टिंग में भी देखा था, एन टर्म्स है ना। तो यहाँ से 3 से लेके ए एन तक कितने नंबर है, एन नंबर है। यहाँ पर जो हमें एपी मिली है वो प्राप्त करने के लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ी थी, 7 से लेके एन तक इतनी टर्म्स की ज़रूरत पड़ी थी, 3 की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। तो टोटल एन टर्म्स से इस एक टर्म की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो फिर कितनी टर्म्स की ज़रूरत पड़ी हमें, n-1। तो ये 7 से लेके एन तक कितनी टर्म्स है, n-1। तो ऊपर n-1 टर्म्स में से नीचे भी कितनी है, n-1 टर्म्स, क्योंकि ये इधर एन बगल में साइड में निकल गया, इधर 3 साइड में निकल गया था, तो ये n-1 टर्म्स है टोटल। तो नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू n-1। यहाँ पे जो फॉर्मूला ना n और n आने वाला, वहाँ पे n-1 आएगा। फिर यहाँ पे 2a मतलब फर्स्ट टर्म की जरूरत पड़ेगी, तो फर्स्ट टर्म तो साफ साफ दिख रहा है कितना है, 4 है। ये ए पी की ही बात कर रहा हूँ, 3 को तो मैंने साइड में कर दिया क्योंकि 3 के बाद 4 आ गया, फिर 5 आना चाहिए था ना, तो 3 एक ए पी का पार्ट नहीं है, 4 से ए पी चालू हो रही है, तो ए की वैल्यू क्या होगी, 4 होगी। रही बात डी मतलब कॉमन डिफरेंस की, तो 4 में 2 जुड़ गया, 6 आ गया, फिर 2 जुड़ गया तो 8 आ गया, तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना है, 2 है। तो अब आप यहाँ पे ये सम का फॉर्मूला लगा दो, n/2 की जगह क्या आ जाएगा, n-1/2, n-1/2 आएगा। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स आता है यहाँ पे, ये नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइड बाई 2। फिर 2a, तो 2 इंटू ए मतलब 2 इंटू 4 आ जाएगा, प्लस n-1 नंबर ऑफ टर्म्स -1। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, ऑलरेडी n-1 है, उसमें से भी एक कम करेंगे तो क्या आ जाएगा, n-2 इंटू डी, डी बोले तो 2, ये आ गया। ठीक है, अब बस
ये ए एन आ जाएगा, अब ए एन तो आ जाएगा, फिर एस एन बाद में निकालेंगे। ए एन कितना आ गया यहाँ पे 3 प्लस, सोल्व करते हैं, एन माइनस 1/2 इंटू ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 4 8 हो गया, प्लस ये 2 इससे मल्टीप्लाई। देखो यार ये जो बाहर नीचे की तरफ 2 है ना, ये हटाई तो यहाँ से, ये 2 अंदर चला जाएगा तो 2 से 2 कट जाएगा और 2 से 2 कट जाएगा। फिर क्या बचा, ये भी कट गया। यहाँ पे क्या बचा 4 प्लस एन माइनस 2 इंटू 1, क्योंकि ये 2 तो कट गया ना, तो यहाँ पे एन माइनस 2। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो ए एन क्या मिला 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू एन 4 माइनस 2 कितना हो गया 2 हो गया। ब्रैकेट खोलें तो ये बन गया 3 प्लस एन इंटू एन स्क्वायर, एन इंटू 2 एन और ये माइनस एन, तो 2n माइनस एन आ गया। -1 इंटू 2 तो ये बन गया -2। ठीक है, तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, तो फाइनली ए एन मिल गया हमें एन स्क्वायर प्लस एन 3 माइनस 2 तो प्लस का 1, ये बच गया। ये है ए एन। ठीक है, ये ए एन है। अब इसके बाद क्या करेंगे, देखो अब इसके बाद में और इंटरेस्टिंग काम चालू होता है, क्योंकि ये क्वेश्चन ना तो एपी का है ना जीपी का है। एपी तो इसके अंदर nth टर्म निकालने के लिए एपी की जरूरत पड़ती है, लेकिन सम निकालने के लिए हमें एपी की जरूरत नहीं, मतलब वो गलती हो जाएगा एपी लगाओगे तो। ये ना तो एपी है ना जीपी है, तो ये एक स्पेशल सीरीज है, और स्पेशल सीरीज के हम क्वेश्चन कैसे करते हैं उसको बताता हूँ। तो एक बार दोबारा लिख लेते हैं, हमें ए एन क्या मिला, ए एन मिला हमें एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 1। अब मैं हमेशा बता देता हूँ कि जो सम स्पेशल सीरीज है जो कि एक्सरसाइज 9.4 वाली है, तो इनके अंदर हम एक ही अप्रोच, आपने देखा होगा अगर आपने 9.4 के जो क्वेश्चंस मैंने बताए थे तो उसमें क्या हम अप्रोच लगाते हैं। देखो एस एन आपको निकालना, तो एस एन का मीनिंग क्या है, आप यहाँ पे वो ओरिजिनल वाली ये लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको सीरीज, है ना। अब आप चलोगे थोड़ी देर तो यहाँ पर जो क्वेश्चन की जो नॉर्मल जो फीलिंग होती है उसके अकॉर्डिंग चलोगे। एस एन का मतलब हमेशा से क्या होता है A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस ऐसे करते करते AN तक। तो एस एन इक्वल टू, अब इस पूरी चीज़ को इतना बड़ा फैला के लिखने से बढ़िया है कि आप इसको ऐसे ऐसे लिख दो, समेशन ऑफ एक के, है ना। और एक के मतलब A1 की जगह एक के आगे, A2 की जगह एक के आगे, A3 की जगह एक के आ गया, तो ऑब्वियसली के की वैल्यू फिर एक से लेके कहाँ तक जा रही है, n तक जा रही है। तो ऐसे मैंने लगा दिया ना, के की वैल्यू 1 से लेके के की वैल्यू n तक, के इक्वल टू 1 के इक्वल टू n, लोअर लिमिट अपर लिमिट, और यहाँ पे एक है। ठीक है, तो एस एन इक्वल टू, अब देखो क्या करते हैं, समेशन के इक्वल टू 1 से n तक, तो यहाँ पे आ जाएगा एक के की वैल्यू क्या होगी, चूंकि यहाँ पर ए एन की वैल्यू क्या है, ए एन की वैल्यू है एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 1, है ना, एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 1। तो एक के की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे एन की जगह के रख देंगे, के स्क्वायर प्लस के प्लस 1, तो के स्क्वायर प्लस के प्लस 1। ठीक है, ये यहाँ से मैंने ये चीज़ लगा दी, ये इसको और इसको देखते हुए मैंने यहाँ से देखते हुए ये लगा दी। ठीक है इसकी ज़रूरत पड़ गई यहाँ पर। तो अब क्या करो, अब समेशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है कि आप समेशन को अलग अलग लगा सकते हो। तो एस एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ ये के स्क्वायर अलग हो जाएगा, समेशन ऑफ के ये अलग हो जाएगा, समेशन ऑफ 1 ये अलग हो जाएगा। वही लिमिट्स तो लगेगी, के की वैल्यू 1 से लेके एन तक, के की वैल्यू 1 से लेके एन तक, और के की वैल्यू 1 से लेके एन तक। बीच में यहाँ पे प्लस प्लस है, तो यहाँ पर भी प्लस, यहाँ पर भी प्लस, ये बन गया, ये बन गया और ये बन गया। ठीक है, अब यहाँ पर अब तो नॉर्मल सा हो गया। अब अगर आपको वो 3 फॉर्मूले याद है तो आप डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हो। तो मैं यहाँ पे वैल्यू डायरेक्ट वो फॉर्मूला ही लगा रहा हूँ, क्योंकि बहुत नॉर्मल है आप समझने के लिए। समेशन ऑफ के स्क्वायर, और के की वैल्यू 1 रखूँगा तो 1 स्क्वायर, फिर 2 रखूँगा तो 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर। तो आपको वो फॉर्मूला पता है 1 से लेके एन तक जाने वाला, क्या होता है वो बड़ा सा फॉर्मूला, एन प्लस 1 2n प्लस 1/6। अच्छा, अब इसका फॉर्मूला लगाएंगे तो ये क्या है, समेशन ऑफ के, यहाँ के की वैल्यू 1 रखूँगा तो 1, फिर 2 रखूँगा तो 2 3, मतलब 1 + 2 + 3। तो इसका फॉर्मूला तो बड़ा ही आसान होता है, n प्लस 1/2। ये इंटरेस्टिंग है, समेशन ऑफ 1 जहाँ पर के की वैल्यू 1 से लेकर n तक जाएगी। अब के तो है ही नहीं यहाँ पर, क्या रखेंगे, लेकिन फिर भी समेशन n टाइम्स तो जाएगा ही जाएगा। के की वैल्यू 1 रखोगे तो यहाँ तो के तो है नहीं, 1 ही आ जाएगा। फिर के की वैल्यू 2 रखोगे तो 1, के तो है नहीं, फिर 1 ही आ जाएगा। तो इसका मीनिंग क्या है, 1 + 1 + 1 प्लस ऐसे करते करते +1 कितनी बार, n टाइम्स। तो आप जब आप 1 को n टाइम्स जोड़ोगे तो आंसर n ही आ जाएगा। जैसे 1 को अगर आप 100 बार जोड़ोगे तो 100 आ जाएगा, n बार जोड़ोगे तो n आ जाएगा। कुछ कॉमन वॉमन लेना चाहो तो ले लो, वरना रहने दो। कुछ ले लेता हूँ, एस एन। यहाँ पर देखो ये n और ये n कॉमन आ रहा, तो ये कॉमन ले लेता हूँ मैं n। फिर बचा क्या, यहाँ पर ये बच गया,
यहाँ पे 6 और n प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन, वो लिखूँ, पहले खोल लेता हूँ। n इंटू टू एन स्क्वायर, n इंटू वन n और 2n इंटू वन, तो ये 3n बन जाएगा, प्लस का 3n, प्लस 1 इंटू वन 1 बन जाएगा, प्लस यहाँ पे n प्लस वन बाई टू प्लस वन, ऐसे बन गया ये। और एस एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, n, यहाँ पे इन सब का एलसीएम 6 2 और यहाँ पे 1 है तो एलसीएम 6 ही आ जाएगा। ये कितना, ये तो एच डी आ जाएगा क्योंकि 6 और 6 है, ये सेम टू सेम, 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस वन, प्लस 2 इस 6 को काटेगा तो 3 जाके फिर n प्लस वन से मल्टीप्लाई होगा तो 3n प्लस 3 बन जाएगा, प्लस 1 डिवाइड करेगा 6 को, 6 आ जाएगा, 6 जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 आ जाएगा। इसको और सोल्व कर लेते हैं। मतलब अब क्वेश्चन क्या है कि बेसिक्स तो अब इसमें हो गया खत्म, अब कैलकुलेशन बची है। एस एन इक्वल टू एन बाहर की तरफ खड़ा है, नीचे की तरफ 6, और इन सबको मैं जोड़ लेता हूँ, है ना, इसको जोड़ लेता हूँ मैं, तो 2n स्क्वायर आ जाएगा, n कितने 3n तो 6n आ जाएगा, और क्या चीज़ें हैं 1 3 6, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। 2 से कट कर लो, 2 से काटोगे तो ये 3, और 2 से इसको काटोगे तो 2n स्क्वायर का n स्क्वायर, 2 से इसको काटोगे तो ये 3n, और ये कितना 5 आ जाएगा। तो एस एन इक्वल टू क्या आ गया, एन स्क्वायर प्लस 3n प्लस 5 डिवाइड बाई 3 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर कोई इसमें दिक्कत हो तो आप एक बार कैलकुलेशन देख लेना कैसे क्या किया हमने। तो अब मिलते हैं अब अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच।